मेरा नाम विजय है एंड मैं प्रदान में हूँ। पिछले आई थिंक 1 ईयर होने जा रहा है मेरा प्रदान में। एंड प्रदान जो है वो नन लाइवलीहुड प्रोग्राम में पिछले लाइक 40 ईयर्स से है। एंड 1993 में प्रदान का लाइक फाउंड हुआ था। एंड सो बेसिकली जो प्रदान का जो जर्नी रहा है वो फार्म सेक्टर में रहा है। एंड लाइक एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, ये सब में रहा है। क्राफ्ट में प्रदान का सच एज सच उतना उस सेक्टर में काम उन्होंने नहीं किया है। हाँ, एक उन्होंने प्लांटेशन में काम किया था जो कि सिल्क वॉर्म रिलेटेड वो प्रोग्राम था जिसमें कि इन्होंने प्लांटेशन, अर्जुना प्लांटेशन पे काम किया था। एंड सिल्क रीलिंग वगैरह और धागे वगैरह में काम किया था। बट एज सच क्राफ्ट ओरिएंटेड पे काम एज सच हुआ नहीं था। तो ये इस पिछले 2025 में हमें ईयू की तरफ से 5 ईयर का एक फंडिंग मिला है जो कि क्राफ्ट बेस्ड फंडिंग ही मिला है, जिसमें हमें क्राफ्ट में ही काम करना है। और ये हमारा पहला प्रदान का मतलब इनिशिएटिव है क्राफ्ट का, जिसमें कि हम लोग 5 क्लस्टर्स में हम लोगों को फंडिंग मिली है काम करने के लिए। एक सिल्क तसर जो रीलिंग है जो दुमका में हो रहा है। दूसरा है जो हमारा क्लस्टर है वो झारखंड में ही है, सोहराई क्लस्टर है। जो सोहराई पेंटिंग होती है बेसिकली 500 लाइक 20 कह ले कि बहुत पुराना है। इट्स लाइक 5000 BC आप कह सकते हो। एंड तीसरा क्लास है हमारा मयूरभंज में सबाई ग्रास है। वहाँ पे हमारा सबाई प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा है उस क्लस्टर में। और उड़ीसा में ही एक और क्लस्टर है रायगढ़ा न्यामगिरी हिल्स में, जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर है। और ये जो कम्युनिटी है वो PVTG कम्युनिटी है। एंड दे आर लाइक ट्राइबल कम्युनिटी। वो लोग एक पर्टिकुलरली एम्ब्रॉयडरी करते हैं जिसका नाम कपड़ा गंदा होता है। एंड बेसिकली इट्स काउंटेड कोर्स फैब्रिक पे ये लोग काउंट करके बनाते हैं, इस एम्ब्रॉयडरी को करते हैं। एंड वन मोर इज़ इन किशनगंज विच इज़ जूट मैट वीविंग। एंड ये बैक स्ट्रैप लूम पे काम होता है। और जनरली जो महिलाएं हैं वो बैक स्ट्रैप लूम पे वीविंग करती हैं और मैट वीविंग करती हैं, मैट फैब्रिक बनाती हैं। तो ये टोटल 5 क्लस्टर है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 1 ईयर से। एंड अभी हम लोगों ने जो भी है इस जो कि ये क्लस्टर क्योंकि एक्चुअली अननोन क्लस्टर है, उतना एक्सप्लोर्ड नहीं है। लाइक जामदानी कह ले, आप सुजनी बोल लो, या जो भी पटन पटोला एंड ऑल जो भी एक्सप्लोर्ड क्राफ्ट है बहुत ज़्यादा जो एक्सप्लोर हो चुका है। बट ये क्राफ्ट ऐसा है जो कि अभी तक इसको कोई मार्केट एसेस नहीं मिला है। और ये अभी तक ऐसा क्राफ्ट है जिसको अनदेखा है आप कह सकते हो। तो ये बड़ा न्यू क्राफ्ट है जिसको उतना लोगों ने देखा नहीं है। इवन इवन जो इसके आर्टिजन्स हैं ना वो भी मतलब उनको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। उनको अपनी जो कारीगरी है और अपना जो उनका जो वो कर रहे हैं उनको खुद को नहीं पता है कि ये इससे वो अपना लाइवलीहुड भी जनरेट कर सकते हैं। वो करते हैं अपने घरों के लिए, करते हैं अपने पर्पस के लिए, करते हैं अपना उनका रिचुअल होता है, कोई फेस्टिवल होता है बेसिकली उस पर्पस पे वो करते हैं जनरली, और अपने हाउस होल्ड की नीड के लिए वो लोग करते हैं। आपने मेंशन किया कि 500 बीसी जितना पुराना आपका जो सो राइट, यस। सोहराई जो है वो 500 बीसी के पहले से चलता हुआ आ रहा हाँ, है। रॉक आर्ट तो के जो से कनेक्टेड है ये क्राफ्ट, रॉक तो आर्ट से। जो ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री है आज, हम्म। उससे आप इस चीज को कैसे, जो आपका जो पुराना आर्ट क्राफ्टमैनशिप है उसको आप कैसे जिंदा रखेंगे आप अपकमिंग मार्केट में? आने वाले 5 सालों में आप कहाँ देखते हैं? सी देखिए, अभी तो जैसे कि मैंने कहा ये क्राफ्ट अभी बेसिकली अभी एक्सप्लोर हो रहा है, ठीक है। एंड लाइक क्राफ्ट को अब इट्स नॉट ओनली अबाउट लाइक हम फैशन देख रहे हैं तो वियरिंग स्टाइल में ही देख सकते हैं। इट्स फैशन अबाउट लाइक हमारा होम डेकोर होता है ना। हम अपने घरों को भी आज के ट्रेंड के हिसाब से घर को डेकोर करते हैं। तो डिपेंड करता है कि जो क्राफ्ट है या जो उसका टेक्निक है वो बेसिकली किस थीम पे बेस्ड हो, किस थीम पे वो ज़्यादा जेल कर रहा है, बहुत अच्छे से वो इनकॉर्पोरेट कर रहा है उसके साथ। तो बेसिकली जो हम लोग जो क्राफ्ट में जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो बेसिकली उसको ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं कि वो जो क्राफ्ट का जो टेक्निक या जो भी लुक है वो बेसिकली होम टेक्सटाइल में अच्छा आएगा या होम डेकोर में अच्छा आएगा या फैशन एंड लाइफस्टाइल में आएगा। तो उसको देखते हुए जो हम सोहराई को जो देख रहे हैं, सोहराई एज ए आर्ट जो है कि इंडिया में थोड़ा फेमस है। बट अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें फ्रांस एंड ऑल में सोहराई इज़ वेरी फेमस। सोहराई में जो पद्मश्री जिनको मिला है, बुलु इमाम जिनका नाम है, वो तकरीबन आई थिंक 20-25 साल से वो इस क्राफ्ट में काम कर रहे हैं। और इनके मैक्सिमम क्लाइंट्स जो हैं वो फ्रांस के हैं, इंग्लैंड के हैं, और वहाँ पे एंड दे लाइक दिस क्राफ्ट वेरी मच बिकॉज ये क्राफ्ट का जो लुक है, अगर आप सोहराई को देख लोगे ना तो इट्स लाइक
मतलब सारा लाइक इंडिया का सारा क्राफ्ट एक तरफ, सोहरा ही एक तरफ, ये अपने आप को इतना डिस्टिंक्ट कर, इट्स वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर क्राफ्ट, सो ये इसका अपना लुक है। आपने एक जगह और मेंशन किया कि आप विमेन आर्टिशंस को यस, सपोर्ट करते विमेन हैं। आर्ट आर्टिजन्स। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप विमेन आर्टिशंस को इकोनॉमिकली कैसे इस शिफ्ट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? यस, बेसिकली अभी जो हम लोग, अभी हमारा तो इन लाइक 1 ईयर है, तो इसमें हमारा जो अंडरस्टैंडिंग आया और क्लस्टर को जो हम लोगों ने रिव्यू किया, उनके पोटेंशियल्स को देखा, तो अभी हम अपना स्किल बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं और आर्टिजन्स को के स्किल को और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो किस प्रोडक्ट लाइन में हमको एक डायरेक्शन देना है, जिस जिस प्रोडक्ट लाइन में हमको पता है कि इसका आगे अच्छा इनको अर्निंग भी मिलेगा और मार्केट में इसका डिमांड भी है, तो उस डिमांड को रखते हुए, जैसे कि वॉल डेकोर वगैरह जो है, या लॉन्ड्री बास्केट हो गया, बहुत बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे क्राफ्ट के साथ जेल कर रहा है। हम उसके साथ नए नए डिज़ाइंस बना रहे हैं, इवन हम मार्केट के साथ रिव्यू भी कर रहे हैं। इवन फैब इंडिया के साथ हमारा डिस्कशन हो चुका है, तनारा के साथ हमने डिस्कशन किया है, हमने उनसे रिव्यू भी लिया है कि हमारा डायरेक्शन कैसा है, और अगर आपके साथ हमें कोलाब्रेशंस करना है तो क्या क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन हो सकता है जिसमें हम काम कर सकते हैं। तो हम बेसिकली जो भी काम कर रहे हैं वो एक जो ऑलरेडी मार्केट में एक अच्छा ब्रांड है, जो मार्केट में जिसका अपना अच्छा डिमांड है, उसके साथ हम उसके रिव्यू के बेसिस पे अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसका मेन रीज़न ये है, हाँ या यस, इसलिए इसका इसका मेन रीज़न ये है कि इट्स नॉट अबाउट ओनली कि हम सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग करके चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और स्किल करके लोगों को खत्म। हमारा जो मेन गोल है कि आर्टिज़न को ट्रेनिंग के साथ साथ उस लेवल पे उस क्वालिटी प्रोडक्ट तक लाना है, और क्वालिटी प्रोडक्ट तक लाने के बाद उनको कलेक्टिवाइज करना है, उनका एक प्रोड्यूसर कंपनी बने, उनका एक प्रोड्यूसर ग्रुप बने, और वो जा कर के हम उसको जो भी जो हमारे जो जिनसे हमारी बात हो रही, टेनेरा बोल लो आप या फैब इंडिया, अदर भी जितने भी वेंडर है, उनके साथ हम उनको कनेक्ट करें और वो अपना बिजनेस वो प्रोड्यूसर कंपनी के साथ करें, ताकि ये एक लॉन्ग रन लॉन्ग विजन को कंप्लीट करें। और इसमें जितने भी उनके आर्टिजन्स हैं वो कनेक्ट होते चले जाएं, महिलाएं कनेक्ट होते चली जाएं, सो इट्स नॉट लाइक फॉर शॉर्ट टर्म विजन, इट्स अ लॉन्ग टर्म विजन, सो दैट्स व्हाई। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आई होप हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचा पाए।